पुराने वीडियो हमने जो पढ़ाया था उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। चल लूना 25 पढ़ाया था, चंद्रयान 3 पढ़ाया था, पीएसएलवी 56, 57 और 58 बताया था, ठीक है। और यूरोपीय एजेंसी द्वारा जो एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था उसके बारे में बात की थी, ठीक। तो पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करें, ठीक है। पहले तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और पहुंचा कब चंद्रमा पर? 23 अगस्त 2023 को। उस दिन को कौन सा दिवस घोषित किया गया था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। अब देखिए क्या है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। किसके द्वारा? LBM 3 M4। ये क्या है? लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ये रॉकेट है, क्या है? रॉकेट के द्वारा इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था, ठीक। फिर 23 अगस्त 2023 को इसे सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। फिर यह भारत चौथा देश बन गया, किस पर? चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा बना। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करेगा तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पूरे विश्व का पहला देश बन गया, ठीक। तो इससे पहले कौन कौन देश गए थे? अमेरिका गया था, रूस गया था, चीन गया था। अगर होमवर्क आप करना चाहें तो ये देख लेना कि अमेरिका कब पहुंचा था, रूस कब और चीन कब, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना, ठीक। अब क्या है, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर इसका कौन है? प्रज्ञान है। रोवर कौन है? प्रज्ञान। अब जहां पे उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया, ठीक। कौन सा? शिव शक्ति। 23 अगस्त को पहुंचा था, उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया, ठीक। अब देखिए इससे पहले चंद्रयान 2 भी गया था, चंद्रयान भी गया था, चंद्रयान 2 गया था। तो चंद्रयान 2 को तिरंगा बिंदु बोला गया था, जहां पे चंद्रयान 2 उतरा था, ठीक। तो उसको जैसे यहाँ शिव शक्ति बोला गया था, उस समय क्या बोला गया था? तिरंगा बोला गया था। तो चंद्रयान 2 वाला समझ गया। अब बात करते हैं शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हो गए इससे पहले बृहस्पति के थे, इससे पहले बृहस्पति के थे, ठीक। तो शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया, ठीक। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उपग्रह क्या है? एक टाइटन भी है। शनि का एक उपग्रह फेमस कौन सा है? टाइटन। अंतरिक्ष खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित माइनर, ये वहां पर एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहीं पर एक सेंटर है माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों को क्या किया गया? खोजा गया। माइनर प्लेनेट सेंटर के द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों की रिपोर्ट जारी की गई। पहले इसके थे 83, अब 63 इसमें जोड़ो तो वर्तमान में हो गए 146। कितने हो गए? 146। और बृहस्पति के कितने हैं? बृहस्पति के 95 हैं। इससे पहले बृहस्पति टॉप पर था, ठीक। जब इनके 63 की खोज हो गई, भाई ये 83 में था, ये 95 था, इसके नए उपग्रह मिल गए 63, ये इसके भी नहीं, ठीक। अब बात करते हैं एक ESA का जूस मिशन भी गया था। एक यूरोपीय एजेंसी है, 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना कहाँ पड़ता है? फ्रांस स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट, कौन सा रॉकेट है? एरियन 5 रॉकेट द्वारा लगभग 8 वर्षों के बाद 2031 तक, लगभग 8 वर्ष तक ये मिशन जाएगा और 2031 तक बृहस्पति तक पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 8 वर्षों बाद पहुंचेगा। 2031 तक ये ESA का जूस मिशन बृहस्पति पर पहुंचेगा। अब बृहस्पति जब पहुंचेगा तो उसके उपग्रहों की खोज होगी, ठीक। तो क्या है इसमें? बृहस्पति की कक्षा परिक्रमण के दौरान, अब बृहस्पति के कुछ मेन उपग्रह हैं, यूरोपा हो गया, गैनीमीड हो गया, कैलिस्टो। गैनीमीड तो सुना ही होगा नाम। तो यूरोपा, गैनीमीड तथा कैलिस्टो के निकट से गुजरेगा। जब निकट से गुजरेगा तो उसकी जानकारी ESA का जूस मिशन है वो प्रदान करेगा। किसको? जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, ठीक। अब क्या है इसमें? जूस, जूस की फुल फॉर्म क्या है? जूस की है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है जो 3 वर्ष की अवधि तक तीनों का पर्यवेक्षण करेगा। कितने वर्ष तक? 3 उपग्रह हैं, 3 वर्ष तक एक क्या करेगा? उसका पर्यवेक्षण करेगा, ठीक। तो अब इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक। ठीक, इसकी RLV की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटो लॉन्च मिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई भी अगर जो लॉन्च किया जाएगा व्हीकल, तो उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं? उपयोग में कर सकते हैं। तो ये इसरो ने पहली बार ऐसा किया है कि किसी भी यान को भेजने से अगर जाता है उसको हम पुनः यूज करेंगे, ठीक है।
फिर 2 अप्रैल 2023 को दोबारा उपयोग में लाया जा सकने वाला यह लॉन्च मिशन किया है। ठीक, नहीं समझ में आया? देखिए लिखा है इसरो का RLV-LEX मिशन। ये एक मिशन है, एक ऐसा मिशन है इसके द्वारा अगर कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो रॉकेट लॉन्च करने में ऐसा होता है जब कुछ ले जाता है तो वहीं पे नष्ट हो जाता है रॉकेट, लेकिन ये ऐसा रॉकेट होगा कि यह पुनः आएगा और इसको किसी अन्य उपग्रह या उसके लिए दोबारा हम क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, तो इसका क्या है, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटो लॉन्च मिशन। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान है। क्या है, इसको दोबारा हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, ऐसा ये प्रक्षेपण यान है का स्वतः लैंडिंग मिशन है। ये इसमें क्या किया गया कि इसको ले जाया गया कहाँ पर, इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से, किसके, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से इसरो ने एटीआर, एटीआर मतलब एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, ये यहाँ पर क्या है, एक सेंटर है कहाँ, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक से इसको लॉन्च किया है। ठीक, याद रखना विश्व का पहला, क्या है विश्व का पहला, जब एक पंख वाले यंत्र को, एक पंख, इसमें एक पंख लगा है, आप उसमें गूगल पे देखिए बताएगा आपको, एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा, हेलीकॉप्टर कौन सा है भी उसका भी नाम बताएंगे, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया, हेलीकॉप्टर द्वारा ले जाया गया 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर क्या हुआ, उसे रनवे पर छोड़ दिया गया, ऊपर ले जाके छोड़ दिया गया। अब वह क्या करेगा, वह स्वतः लैंडिंग करेगा। कहाँ करेगा, स्वतः लैंडिंग करेगा। लैंडिंग मतलब जमीन पर आएगा धीरे धीरे। अब हेलीकॉप्टर कौन सा था, चिनूक हेलीकॉप्टर था। कौन सा था, आरएलवी ने भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर ऊपर ले गए, वहां से उसको छोड़ दिया और वो ऐसा बनाया गया कि वह स्वतः लैंडिंग कर जाएगा। ठीक, क्या कर जाएगा, स्वतः लैंडिंग कर जाएगा। तो फिर से देखिए इसरो का RLV-LEX मिशन का जो उपयोग, दोबारा उपयोग में लाई जा सकने वाले रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के सहयोग से इसने चित्रदुर्ग कर्नाटक से इसको लॉन्च किया। चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया और ये स्वतः लैंडिंग कर गया। ठीक, और दूसरा आता है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट। 3D डाकघर सुना होगा, 3D डाकघर कहाँ था, बेंगलुरु में बना था। ठीक, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, इसका नाम याद रखना, टेरान फर्स्ट। क्या नाम है इसका, टेरान फर्स्ट। अब क्या है, 22 मार्च 2023 को, 22 मार्च को क्या बनाया जाता है, जल दिवस या पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया। तो 22 मार्च 2023 को फ्लोरिडा एक सेंटर है, फ्लोरिडा कहाँ सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। इसको किसको, फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको प्रक्षेपित किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। ठीक, अब इसका विकास किसने किया, जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है टेरान फर्स्ट, इसका विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा इसका क्या किया गया, विकास किया गया या बनाया गया। ठीक, कौन से, कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिवली स्पेस द्वारा इसको बनाया गया। ठीक, अब आता है अमीरात चंद्र मिशन। यह पहला चंद्र मिशन है अमीरात का, 11 दिसंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। अब कहाँ से किया गया, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। ठीक, वहां से लॉन्च किया गया, लेकिन इसका जो लॉन्चर था वो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, उस फाल्कन 9 रॉकेट से इसको क्या किया गया, अमीरात चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक, अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन द्वारा राशिद रोवर, कौन सा रोवर, राशिद रोवर को अप्रैल 2023 तक चंद्रमा के उत्तरी पूर्व स्थित, चंद्रमा के उत्तरी पूर्व स्थित एक एटलस क्रेटर है, क्रेटर मीन्स गड्ढा, एटलस क्रेटर पर सफलतापूर्वक क्या किया जाएगा, उतारा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अमीरात चंद्र मिशन। अब आता है नासा द्वारा एक और मिशन लॉन्च किया है, नासा चंद्र मिशन। यह है क्या है, नासा समझ रहे हो कहाँ की एजेंसी है, हाँ, नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने वाली पहली कंपनी है। ठीक, अब क्या है, इसके द्वारा आर्टेमिस सेकेंड नासा का द्वितीय प्रस्ताव होगा जब किसी मानव अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा। इससे पहले इसने वर्ष 1972 में अपोलो 17 के द्वारा
अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था। उसके बाद यह दूसरा इसका क्रम है जब यह चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन होगा। ठीक, ये क्या होगा, यह दूसरा होगा। पहला कब किया था, 1972 में। तो इसमें 4 यात्री जा रहे हैं, इसमें 4 यात्री जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रीड वाइजमैन जा रहे हैं, विक्टर ग्लोवर जा रहे हैं, क्रिस्टीना कोच का नाम सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, और जेरेमी हैंसन जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें जो क्रिस्टीना कोच हैं यह चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक, चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड है कि ये सबसे ज्यादा ये सब जा चुके हैं, लेकिन ये पहली बार जा रही हैं। ठीक, तो देखिए फिर से, क्या इसरो का RLV LEX मिशन लॉन्च किया गया। ठीक, सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हुई। DRDO और भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको छोड़ दिया गया। ये स्वतः लैंडिंग कर गया। इसका जब स्वतः लैंडिंग कर जाएगा तो हम इसका दोबारा किसी दूसरे उपग्रह को लॉन्च करने में उपयोग कर लेंगे। ठीक, इसीलिए इसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटो लैंड मिशन। ठीक है, लॉन्च मिशन। फिर आता है विश्व का फर्स्ट 3D प्रिंटर का टेरान फर्स्ट। ये किसने बनाया, कैनबेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। ठीक, अब क्या है, विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिवली स्पेस द्वारा किया गया। अमीरा चंद्र मिशन ये भेजा गया राशिद रोवर को, कहाँ पर, एटलस क्रेटर है दक्षिणी चंद्रमा के उत्तरी पूर्वी स्थित में, यहाँ पर भेजा गया। अगला, नासा ने पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा पहली बार। ये आर्टेमिस सेकंड के द्वारा 4 यात्री जाएंगे, इससे पहले जा चुके हैं। ठीक है, 1972 में अपोलो 17 के द्वारा जा चुके थे, अब ये दूसरी बार भेजेगा। ठीक है, इसमें क्रिस्टीना कोच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका सबसे अंतरिक्ष में रहने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, इसमें बताना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक।